हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने लीनियर पेयर इक्वेशन को दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको मान लेंगे हम नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसको मान लेंगे हम नंबर 2। पहले हमने करना है एलिमिनेशन मेथड से, तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर लिख लेंगे एलिमिनेशन मेथड। पहले हम x और y की वैल्यू को एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि जिसमें हमें x या y के वेरिएबल को इक्वल करके एक नंबर को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना, जिसमें या x को एलिमिनेट कर देंगे या फिर y को एलिमिनेट करने पड़ेंगे। तो x को एलिमिनेट करने के लिए हमें इक्वल करनी पड़ेगी टर्म, मतलब जैसे यहाँ पर 2 है तो ऊपर भी 2 लाना पड़ेगा। तो ऊपर 2 लाने के लिए हमें इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y आ गया, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया हमारे पास। अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब दूसरी इक्वेशन सेम है, इसको वैसे लिख देंगे हम 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर एक सिंपल ये प्लस, दोनों प्लस की है तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये प्लस का ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस और प्लस प्लस माइनस, साइन चेंज कर दिया हमने। 2x प्लस का 2x माइनस का कट गया आपस में। अब 2x भी प्लस 2y भी प्लस का 3y भी प्लस का, साइन चेंज हो गया। तो 2y प्लस 3y कितना हो गया, 5y इज इक्वल टू 10 में से 4 के कितने रहते हैं, 6। अब यहाँ पर बाय के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाके डिवाइड का, बाय इज इक्वल टू 6/5। बाय कितना आ गया हमारे पास, 6/5। अब जो y की वैल्यू 6/5 आई, हम उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट वैल्यू बाय इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। अब यहाँ y की जगह हम 6/5 पुट कर देंगे, तो लिखेंगे x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। 6/5 यहाँ पर प्लस का उछड़ जाके माइनस का हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 माइनस 6/5। अब यहाँ पर 5 के नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5 का 25 और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 6, ये आ गया। अब x इज इक्वल टू कितना, 25 में से 6 जाते हैं रहते हैं 19/5। x की वैल्यू 19/5 आ गई और y की वैल्यू 6/5 आ गई। अब हमने इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें दोनों इक्वेशन में से x या y की वैल्यू को निकाल के दूसरी इक्वेशन में फिल करके x या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है। तो इक्वेशन 1 लिख लेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये 1 माननी हुई थी हमने, और 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4, ये माननी हुई थी नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x प्लस का y सड़ जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना आएगा, 5 माइनस का y, ये आ गई इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 हमने इक्वेशन 1 से निकाल ली, तो इसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू
ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या हमारे पास है, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। अब x की जगह हम उसकी वैल्यू फिल कर देंगे, 2 ब्रैकेट में 5 माइनस का y माइनस का 3y इज इक्वल टू 4 आ गया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, और 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2y और माइनस का 3y वैसे रहेगा इज इक्वल टू 4 आ गया। उसके बाद 10 वैसे ही रहा, 3y माइनस, दोनों माइनस क्या होंगे, प्लस निशान माइनस का लगेगा, माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। 10 प्लस का सड़ी जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 माइनस का 10। माइनस का 5y वैसे रहा इज इक्वल टू 10 में से 4 जाते हैं 6 रहते हैं, और बड़ी टर्म के साथ माइनस का निशान है तो माइनस आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 5y इज इक्वल टू 6, 5 मल्टीप्लाई का सड़ी जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 6/5। अब बाय हमारे पास 6/5 आ गया, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन थर्ड में। तो इक्वेशन थर्ड क्या हमारे पास, x इज इक्वल टू 5 माइनस का बाय, x इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास 5 माइनस बाय की जगह 6/5। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 ले लेंगे, तो क्या जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 5 1 का 5, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 5 5 का 25, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 6, कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 25 में से 6 जाते हैं 19 डिवाइड बाई 5। x की वैल्यू 19/5 आ गई और y की वैल्यू 6/5 आ गई। एलिमिनेशन मेथड से भी हमारे पास x की वैल्यू 19/5 आई थी और y की वैल्यू 6/5 आई। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का वो फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट होता है।